बिहार में 4 सीटों के लिए उपचुनाव होंगे और इसके लिए वोटिंग 13 नवंबर को होगी। बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी सीटों पर कौन कहां से चुनाव लड़ेगा वो आपको बताते हैं। चुनाव आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। जिन 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 4 सीटें बिहार की भी शामिल है। बिहार की बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी, इन 4 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बता दें कि 13 नवंबर को ही झारखंड में पहले चरण की वोटिंग है। झारखंड महाराष्ट्र के साथ उपचुनाव की सभी 48 सीटों की मतगणना भी उसी दिन होगी और रिजल्ट भी उसी दिन घोषित होगा। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले इन 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश करेगी। बिहार की उन 4 सीटों पर उपचुनाव होंगे जिनके नेता सांसद चुन लिए गए थे। उनके नाम है सुदामा प्रसाद, सुधाकर सिंह, सुरेंद्र यादव और जीतन राम मांझी। सुदामा प्रसाद तरारी सीट से विधायक थे, सुधाकर सिंह रामगढ़, सुरेंद्र यादव बेलागंज और जीतन राम मांझी इमामगंज से विधायक थे। इनके सांसद चुन लिए जाने के कारण खाली पड़ी 4 सीटों पर उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। इन 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एक तरफ जहां महागठबंधन जीत के लिए अपना पूरा दमखम लगा देगी, तो वहीं एनडीए को भी इस बार अपनी जीती सीटों की संख्या बढ़ानी होगी। महागठबंधन ने 3 सीटें जीती थी तो वही एनडीए के हिस्से 1 सीट आई थी। इन 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में महागठबंधन की साख दांव पर है। महागठबंधन की ओर से 3 सीट पर आरजेडी तो 1 पर भाकपा यानी माले चुनाव लड़ेंगे, तो वही एनडीए से बीजेपी 2, जेडीयू और हम 1-1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। राजनीतिकार रहे प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी जनसुराज भी इस उपचुनाव के जरिए पहली बार चुनावी मैदान में उतरेगी और इन 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने को जा रही है। बुधवार को जनसुराज 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में दोनों गठबंधन भी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देंगे।